हेलो, थोड़ा सही करिए। भगवा के बिहारी लाल की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। अनंतानंद अखिल को ब्रह्मांड नायक परापर पर ब्रह्म नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन करुणा वर्णालय भगवान श्याम सुंदर जी की असीम कृपा से आज इस कथा का षष्ठम दिवस है। ये आप सभी का सौभाग्य है। सुतधारा लक्ष्मी पापी के घर हो, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ। एक जन्म नहीं, अनंत जन्म के जीवन में जब पुण्य उदय हुआ करते तभी अवसर आता है। स्त्री पुत्र धन पापियों के भी हुआ करता है। अनंत जन्म के जीवन में पुण्य जब होते हैं उदय और भगवान की कृपा होती तभी अवसर मिलता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं है असंभव। ये सब आपके ऊपर कृपा है भगवान जी। परम पूज्य मंचस्थ स्वामी जी महाराज, समस्त भक्तजन, ध्रुव प्रहलाद का अनुसरण करने वाले बालक बालिकाओं, अनसुईया गार्गी के पथ चिन्हों पर चलने वाली माताएं और बहनें, जहां तक आवाज पहुंच रही है सभी का वंदन अभिनंदन। आइए सबसे पहले अंतःकरण की पवित्रता के लिए हम 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करेंगे, फिर रसमयी कथा की ओर चलते हैं। माधव गोविंद वो केशो माधव हरि केशो माधव हरि हरि बोल। केशो माधव हरि हरि बोल। जय
श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबसे तेज हमारी इसकी आवाज, बाकी थोड़ा स्लो कर लो। अभी बड़ी सुंदर चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे थे। कहाँ पे कथा चल रही थी? कौन सी कथा आप लोग सुन रहे थे? नहीं मालूम? इतनी देर में ही बोल रहे? गोवर्धन जी की कथा श्रवण कर रहे थे। देखो, भगवान की लीलाएं अनंत है, असंख्य है, अपरिमित है। भगवान जी ने गोवर्धन जी की लीला के बहाने इंद्र जी के अभिमान को नष्ट किया। यदि किसी के मन में अभिमान आ जाए तो भगवान उठाकर फेंक देता। अभिमान कौन है? अभिमान भगवान का भोजन है। किसी को शिक्षा पर अभिमान, किसी को अपने सौंदर्य पर अभिमान, किसी को अपनी प्रॉपर्टी पर अभिमान। कोई एक प्रकार से अभिमान थोड़ा ही होता है। अरे रावण रहा, कंस रहा, जरासंध रहा, दुर्योधन रहा, हिरण्यकश्यप रहा, बड़े बड़े अभिमानी आए और भगवान ने सभी के अभिमान को नष्ट कर दिया। कहते हैं काम देवता, काम देवता को भी अभिमान आया कि मैंने बड़े बड़े देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। तो भगवान ने ऐसी लीला रची। अरे भगवान ने नारद जी को प्रेरित किया और नारद जी कामदेव को बुलाया। बोले भाई, तुमने बड़े बड़े देवताओं पर विजय प्राप्त की, और ये जो कृष्ण नहीं है 16,108 रानियों के मध्य में रहने वाला, और कहता है कि मैं महायोगी हूं। अरे कृष्ण पर विजय प्राप्त करो ना। काम देवता के समझ में आ गया। कहाँ आया? वृंदावन। और भगवान कृष्ण से मुलाकात की। भगवान ने पूछा, भाई आपका आगमन क्यों हुआ? बोले महाराज, मैं आप पर युद्ध करने के लिए आया। बोले युद्ध? जब मैं राम बनकर के गया था जनकपुर, तो सारी सीता जी की सखियां क्या बोली? ये राम हमारे पति हो। तब वहां तुम हारे थे कि नहीं हारे? बोले हाँ महाराज, मैं हार गया। और तुम शिव जी के पास भी गए थे, तो शिव जी ने तुम्हें जला के भस्म कर दिया। इसलिए बोले महाराज, थोड़ी सी गलती कर दी थी। वो गलती कैसी? बोले शिव जी पूजा कर रहे थे, समाधिस्थ थे, और जब हम उन पर बाण चलाए, उनके नेत्र खुलने से मैं भस्म हो गया। थोड़ी सी गलती कर दी। देखो, कोई पूजा कर रहा हो, कोई पाठ कर रहा हो, कोई मंत्र जप कर रहा हो, कोई यज्ञ कर रहा हो, कभी टोकना मत, कभी इसको अपमानित मत कर। भगवान ने कहा ठीक है, हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। भगवान ने 3 प्रकार की बांसुरी बजाई, आकर्षणीय, नंदिनी और मोहिनी। और भगवान जब बांसुरी बजाते थे ना, बड़े बड़े ऋषियों के ध्यान टूट जाते थे, बड़े बड़े योगियों के ध्यान टूटते थे। भगवान ऐसी बंसी बजाते थे। ये गोपिकाएं जो वृंदावन की गोपिकाएं हैं, ये भगवान की पूजा करती क्यों? ये कृष्ण ही मेरा पति हो। सवेरे कहां जाती? यमुना के तट पर, और सारे वस्त्रों को उतार कर स्नान करती,
भगवान ने इनके वस्त्र चुरा लिए। अब लोगों को शंका हुई, देखो कृष्ण कैसा है, अरे गोपिकाएं स्नान कर रही हैं और उनके वस्त्र का हरण कर रहा है। लेकिन ऐसे लोगों से ये पूछो, कितनी उम्र थी कृष्ण की जो वस्त्र का हरण किया? केवल 7 वर्ष की उम्र थी। अब आप बताओ, क्या 7 वर्ष के बालक में काम भावना हो सकती है? कदापि नहीं। भगवान ने ज्ञान देने के लिए लीला रची थी और एक आश्वासन दिया था, क्या? क्वार का महीना होगा, पूर्णिमा की तिथि होगी, रात का समय होगा, रमण रीति का स्थान होगा, वंशी का वट होगा, समस्त ब्रज की गोपिकाएं होंगी और बांसुरी का वादन होगा। भगवान ने ये आश्वासन दिया। और यही आश्वासन किसे दिया? काम देवता को। पूर्णिमा की तिथि, क्वार का महीना, रात्रि का समय, वंशी का वादन, समस्त ब्रज की गोपिकाएं, झुंड के झुंड गोपिकाएं, हमारा तुम्हारा युद्ध हो। भगवान ने बांसुरी बजा दी, कानों में गोपिकाओं के पड़ी। कोई गोपी दूध उबाल रही थी, चली, कोई रोटी बना रही थी। एक रोटी हाथ में, एक चूल्हे में और एक तवे पर छोड़ दिया, चल दिया। तो कोई गोपी अपने स्वामी को भोजन परोस रही थी, छोड़ दिया और चल दी। कोई तो गोपी बच्चे को दुग्ध पान करवा रही थी, छोड़ दिया और चल दी। कोई गाय का दोहन कर रही थी, छोड़ दिया, चली यमुना तक की ओर। एक भाव मन में आ गया, ऐसा न हो कोई दूसरी गोपी चली जाए, इसलिए सारे पैरों की पायलें उतार कर रख दी। क्यों? पायल के घुंघरू झन 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 आवाज कर रहे थे, उतार दो, चली। और जब चली और आई यमुना के तट पर, भगवान ने देखा, क्या बोले? स्वागतम हो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कश्चिद् वृतागमन कारणम्। आइए देवी। अरे क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए, बेस को कम करो थोड़ा सा। अच्छे और कुलीन घर की देवियों को रात में घर से निकलना नहीं चाहिए, जाओ। कोई गोपी पैरों से जमीन कुरेदने लगी, कोई नाखूनों को तोड़ने लगी, किसी के चोटी में गुथे हुए फूल गिर गए, कोई मूर्छित हो गई, गिर गई। हो सकता, हे श्याम सुंदर, आप घट घट पासी हो, हर हृदय की बात को जानने वाले हो। पहले तो बांसुरी बजा करके हमारी चित्त की वृत्तियों को अपने तक खींचते हो, और जब मैं आती हूं तब तुम कहते हो यहां क्यों आई? क्या तुम नहीं जानते? भगवान ने महाराज किसे कहते हैं? रसौ वैसहा, जीव और ब्रह्म का मिलन ही महाराज है। भगवान ने एक एक गोपी और हाथों में हाथ प्रभु डाले, मंडलाकार खड़े हो गए। और कहीं आपको चित्र मिलेगा 2-2 गोपिकाएं हैं, एक एक कृष्ण खड़ा। कहीं आपको चित्र मिलेगा बहुत सी गोपिकाएं हैं, अकेला कृष्ण खड़ा। भगवान ने महाराज रसौ वैसहा, जीव और ब्रह्म का मिलन ही महाराज। 6 महीना की रात हो गई, किसी ने नहीं जाना, हमारी माता जी मेरे घर में नहीं, मेरी पत्नी घर में नहीं, हमारी बहन जी घर में नहीं, हमारी सास घर में नहीं, सब अनुभव कर रहे हैं, सब घर में। भगवान ने महाराज, अरे इन गोपियों के मन में तो भाव आ गया, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं, मैंने कोई शुभ काम नहीं किया, जीवन में कोई यज्ञ धर्म नहीं किया,
और मेरे से कौन सौभाग्यशालिनी देवी होगी जो कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर रही है। अरे मन में अभिमान आ गया। और भगवान किसी का अभिमान नहीं रखते, भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। गोपिकाओं ने देखा मेरा कृष्ण मेरे पास में नहीं, इधर उधर झाका, देखा श्याम वही हो गए। एक दूसरे से पूछती क्या तुमने मेरे श्याम को देखा है? और श्याम का जब पता नहीं मिला, इतनी उतावली हो गई, वृक्षों से पूछने लगी, ऐ पीपल, ऐ बरगद, ऐ पिलखल, तूने मेरे श्याम को देखा हो तो बता दे तो। ऐ नक्षत्र, ऐ तारो, ऐ चंद्रमा, बोल तूने मेरे श्याम देखा हो। तुलसी के वृक्ष के निकट पहुंच कर कहती है, ऐ बहन तुलसी, तू तो मेरी बहन है ना, अरे तू ही बता मेरे श्याम को देखा हो तो बता दे। सारी गोपिकाएं कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण करने लगी है। कोई कहती मैं श्याम हूँ, कोई कहती है मैं बलराम हूँ, कोई कहती है मैं मनसुखा हूँ, कोई कहती है मैं दामा हूँ। सब कुछ अपने श्याम के लिए करूंगी, वेश कम करिए, सब कुछ करूंगी अपने श्याम के लिए, एक काम नहीं करूंगी। बोले क्या? बोले मोर पखा, मोर पखा सर ऊपर रखे हो और कुंज की माल गरे पहराऊंगी, ओढ़े पीतांबर और लहे लकुटी, बन गोधन गोपित संग फिराऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। सब कुछ करूंगी, एक काम नहीं करूंगी। बोले क्या? या मुरली मुरली धरती, अधरा ना धरी, अधरा ना धरूंगी। इस बंशी को मैंने आज तक होठों पे नहीं रखा है और न रखूंगी। क्यों? ये हमारी सौत है। बांसुरी से पूछा, ए बांसुरी बता दे कौन सा तूने शुभ काम किया है जो कन्हैया के होंठ पर बैठ कर उनकी लार को पीती है? बांसुरी ने कहा बताओ। मैं बांस की बनी बनी, मैंने धूप सही, बरसात सही, आंधियों को सहा है, आतप को सहा है और पेट में कुछ नहीं रखती। मेरा पेट खोखला है। अरे भगवान कौन से भक्तों को मिला करते हैं? आइए देखें। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल बनो, अंतःकरण पवित्र हो, मन में गंदगी ना हो और भगवान से प्रेम हो। ऐसे भक्तों को भगवान दर्शन देते हैं। गोपिकाएं बेहाल हो गई। हे मुरलीधर, हे श्याम सुंदर, हे मुकुंद, हे माधव, एक बार मुझे दर्शन दे दो और हमारे प्राण निकल जाए, कोई गम नहीं। क्या करते हैं? श्याम पिया मोरी रंग दे चुनैया,
श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्यामो पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया हरे कृष्ण मोरी रंग दे चुनरिया हरे कृष्ण मोरी रंग दे चुनरिया हे कृष्ण आज तू मेरी चूड़र को रंग दे। और भगवान ने कहा अगर मैंने ना रंगा तो फिर गोपिकाओं ने जवाब दिया बताओ बिना रंगाए ना जाओ बिना रंगाए घर ना जाऊं बिना रंगाए घर ना जाओ बिना रंगाए घर ना जाऊं बीती जाए चाहे सारी दुनिया बीत जाए चाहे सारी उमरिया आपने हमारी चूनर न रंगी सारी जिंदगी बीत जाए और जब तक चूनर आप नहीं रंगोगे मैं घर नहीं जाऊंगा। फिर श्याम ने पूछा तो बताओ कौन से रंग में रंगवाना चाहते लाल ना रंगाओ मैं हरी ना रंगाओ लगाऊं मैं तो हरी ना लगाऊं लाल ना रंगाओ मैं हरी ना रंगाओ लाल ना लगाऊं मैं तो हरी ना लगाऊं कौन सा रंग ऐसा है। फिर गोपिकाओं ने जवाब दिया महाराज अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया श्यामो पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया अरे महाराज ऐसा रंग चढ़ा दो जिंदगी में छूटे ना।
कैसा जिंदगी भर धोबी रगड़ता रहे उस वस्त्र को, लेकिन छुटाए ना छूटे। ऐसा रंग छूटे, ऐसा रंग दे रंग ना छूटे, दुनिया खोए चाहे सारी उमरिया, धोबिया खोए चाहे सारी उमरिया, चाहोतिया मोरी रंग दे चुनरिया, चाहोतिया मोरी रंग दे चुनरिया। ये गोपिकाएं कौन है? ये बड़े बड़े ऋषि और मुनि हैं, जिन्होंने जिंदगी में भगवत दर्शन नहीं कर पाया, वो भी गोपी बनकर के आ गया। और गोपी का मतलब औरतों से नहीं था, लड़कियों और लेडीजों से नहीं था। गोपी कहते किसे? गो माने इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन। जिसने इन 11 इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया वही गोपी है। आपने देखा होगा घुड़चड़ी होती, शादी विवाहों में घुड़चड़ी होती। गृहस्थ जीवन में लड़का जा रहा है, घोड़े की लगाम पकड़े हिल रहा डुल रहा, कहीं गिर ना जाओ। आप विचार करो, अरे जो एक घोड़े की लगाम नहीं संभाल सकता है तो 11 घोड़े की लगाम वो क्या संभालेगा? आप विचार। इसलिए जितने दंडकारण्य के ऋषि मुनि हैं वो भी सब गोपी बनकर के आते। बड़े बड़े देवता गोपी बनकर के आते। कोई वृक्ष बन गया, कोई गाय बन गया, कोई बछड़ा बन गया, कुछ नहीं तो मिट्टी बन गया, जीव जंतु बन गया, पशु पक्षी बन गया, और सब कृष्ण दर्शन और लीला कर रहे हैं, देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। 6 महीना की रात हो गई, रसों पैसा जीव और ब्रह्म का मिलन महाराज है। काम देवता परास्त हो गए, भगवान की शरणागत हुए, महाराज मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, काम देवता तुम्हारे लिए ही ये लीला मैंने रची थी। समस्त गोपिकाएं यमुना जल में स्नान करके और अपने अपने घरों को पदार्पण कर। देखो, अगर किसी के जीवन में बड़ा सुख है तो सुख की भी सीमा कभी न कभी तो समाप्त हो, और यदि किसी के जीवन में बड़ा दुख हो तो एक बार दुख की सीमा जरूर समाप्त होगी। सारे ब्रजवासी मैया यशोदा बाबा आनंद भगवान की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। 8 सिद्धियां, 9 नित्यां वृंदावन में अटकेलियां कर रहे। इन ब्रजवासियों की सुख की सीमा समाप्ति की ओर जा रही है। मैया देवकी और वसुदेव जी 11 वर्ष से कंस की जेल में दुख भोग रहे हैं, तो इनके भी सुख दुख की सीमा समाप्ति की ओर जा रही है। एक दिन कंस बड़ा उदास बैठा है अपने राज दरबार में। देवर्षि नारद जी पहुंच गए। उठ करके कंस ने प्रणाम किया, अगर आपके दरवाजे पर कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई ऋषि मुनि आ जाए तो उसका हमेशा स्वागत करें। मन में कभी बतलाना पता नहीं कहां से आ गए। क्यों? बढ़िया से बढ़िया मकान बनवा लेना। अगर इतने काम तुम्हारे घर में ना हो तो घर घर नहीं शमशान है। नदी प्रपाधो कर्दमानी
न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा सुधाकार विवर्जितानि संसार तुल्यानि गृहाणितानि। नवी पदवाद ब्राह्मणों के संतों के चरण धोने से अगर घर में कीचड़ नहीं है, शंख की ध्वनिया नहीं हुई, वेद और शास्त्रों की ध्वनिया नहीं हुई, पितरों को जल नहीं दिया गया, पितरों के लिए कोई शुभ काम नहीं किया गया, कोई यज्ञ नहीं किया गया, वे घर घर नहीं है, शमशान है और रहने वाले भूत प्रेत हैं। क्यों? शमशान में कौन रहता है? भूत प्रेत। इसलिए जीवन में इन कामों का आचरण होना चाहिए। आज नारद जी का स्वागत किया कंस ने। महाराज आपने कैसे कष्ट किया मेरे? नारद जी ने कंस को बड़ा उदास देखा। अरे महाराज आप उदास क्यों हैं? बोले क्या बताऊं, जब से नंद का पुत्र आया मेरे नाक में दम आ गया, मैंने पता नहीं कितने अपने राक्षसों को भेजा और लौट कर नहीं आया। नारद जी ने कहा तुम्हें एक उपाय बताता हूं, तुम अपने इस मथुरा में एक यज्ञ करो और एक चिट्ठी भेजो बामानंद के पास, कृष्ण और बलराम को यहीं बुलाओ और जब यहाँ आएंगे कुबलिया पे हाथी, मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल, भोज, कट, ये तुम्हारे राक्षस मार डाले। कुबलिया पे हाथी। कंस के समझ में आ गया। नारद जी कंस को समझाकर कहाँ आए? वृंदावन। और भगवान कृष्ण से मिले। बोले महाराज कल या परसों में कंस आपको बुलाएगा और एक यज्ञ करने जा रहा है और महाराज कुबलिया पीड़ आदि को आप मारेंगे, मैं देखूंगा, कंस का उद्धार करेंगे, मैं देखूंगा। कृष्ण को भी समझाया और कंस को भी समझाया और नारद जी चले गए। भगवान की लीलाओं में आनंदित हुआ करते हैं। नारद जी क्या बोलते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधेश्याम। जब नारद जी कंस के पास से चले आए तो नारद जी के चले आने के बाद कंस ने अपने मंत्री को बुलाया अक्रूर। ये अक्रूर कौन है? भगवान कृष्ण जी के चाचा जी हैं और कंस के मंत्री हैं। बुलाया महाराज, भो भो दान पते मह्यम। अरे अक्रूर जी जरा एक चिट्ठी लेकर के वृंदावन जाओ और नंद जी को चिट्ठी देना, कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाओ और अब हम एक यज्ञ कराएंगे और उस यज्ञ में जब वो दोनों आएंगे बालक, हम उन्हें मार डालेंगे। अक्रूर ने कहा महाराज एक बात तो बता दो। अरे आप अपने अनिष्ट को दूर करना चाहते हैं, मृत्यु एक अटल सत्य है, जो पैदा हुआ है उसका मृत्यु भी हो। कैसे कहा अक्रूर जी तुम मेरे मंत्री हो, राजा की आज्ञा मानना तुम्हारा धर्म है, जाओ। अक्रूर जी घर आए, सोचते अरे
जिन कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों को नहीं होता है, और उन्हीं कृष्ण को इस दुष्ट के हाथों से मरवाने के लिए मैं भेजा। फिर सोचते मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मैं प्रभु का दर्शन करूंगा। फिर मन में एक भाव आया, ऐसा तो नहीं, प्रभु मेरे से बात ही ना करे। फिर इसका उल्टा जवाब मैंने आया, ऐसा नहीं हो सकता है, प्रभु जानते हैं मैं मंत्री हूं, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। पूरी रात अक्रूर जी को नींद नहीं आई। आपके मन में अगर कोई टेंशन है, कोसों दूर होगी आपकी आंखों से नींद नहीं आई। लेकिन उस टेंशन को दूर करने के लिए आपको अटेंशन होना पड़ेगा, सावधान। आप रोडों पे जाते, सड़कों पर किलोमीटर गड़े लिखा है सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधान। महाराजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने बार बार सावधान कहा, राजन सावधान। सवेरा हो गया, कंस की चिट्ठी ली है, सोने के रथ पर बैठे हैं, असमंजस में पड़े हुए अक्रूर चले हैं और कहते गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अक्रूर जी सोचते, जब मैं ब्रजभूमि में पहुंचूंगा, अरे कृष्ण तो कृष्ण रहे, कृष्ण को चरणों की धूली जहां पर प्रभु ने महाराज किया है, मैं मिट्टी में लेट जाऊंगा, सर पर चढ़ा लूंगा और धन्य हो जाऊंगा। कितनी दूरी है मथुरा से वृंदावन की? केवल 3 कोस, 9 किलोमीटर। सवेरे से चले हैं अक्रूर जी, सूर्य अस्त होने जा रहा है और 2.5 कोस का रास्ता तय कर पाए और रथ पर जा रहे हैं। पहुंचते ब्रजभूमि प्रेम की भूमि है। अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे, मिट्टी में लेट गए, मस्तक पर धूल चढ़ा ली, अपने को धन्य माना। क्या देखा? ब्रज में सारी गोपिकाएं ग्वाल बाल गायों को लेकर प्रवेश कर रहे थे गोकुल में। क्या देखा? बर्हा पीडम नटवर वपु कैर्यो कर्णिकारम विद्यर्वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूर्यन् गोपवृन्दै वृंदावनं स्वपद रमणं प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान जी चल रहे हैं और ग्वाल बाल चारों तरफ से झुंड बना। भगवान के कानों पर पीले पीले कनेर के पुष्प रखे हुए, अधरों पर बांसुरी। अरे वैजयंती माला प्रभु धारण किए हुए, उनकी कीर्ति का गान गोपालगण कर रहे हैं और प्रभु बराबर मस्ती से चलते चले जा रहे हैं। सूर्य अस्त हो चुका। अरे गोकुल की गायों ने प्रवेश किया। अक्रूर जी धूल भूषित हो गए, मस्तक पर धूली को चढ़ा करके अपने को धन्य मानते हैं। अरे कृष्ण नहीं, उन गोपिकाओं के भी चरणों की धूली अगर मेरे को मिल जाए, मेरा जीवन सुधर जाएगा।
सोच कर चलते। लोग तीर्थों में जाते हैं, कहीं पैंट की क्रीज ना खराब हो जाए तो जमीन पर बैठने में शर्म लगती है। अरे पूछो, अगर उस तीर्थ स्थल की मिट्टी आपके आ जाए शरीर पर तो समझ लेना आप धन्य हो गए। एक बार तुलसीदास जी और रहीमदास जी दोनों जाने, क्या देखा? एक राजा हाथी को बहुत मार रहा था। तुलसीदास जी ने पूछा, भैया रहीम जी बताओ ये क्यों हाथी की पिटाई कर रहा है? रहीम जी ने विचार किया, हो सकता है हाथी की आदत होती है मिट्टी उड़ेलता। राजा के वस्त्र खराब कर दिए हुए, लेकिन ऐसा नहीं था। कहा है कभी ने, धूल उड़ावत गज फिरे कहू रहीम कही काज। तो रहीम ने जवाब दिया, जेहि कारण ऋषि पत्नी तरी सो ढूंढत गजरा। अरे जिस मिट्टी से अहिल्या का उद्धार हो गया, हाथी उसी मिट्टी को ढूंढ रहा है। कहीं ऐसा न हो किसी के चरण धूलि मेरे मस्तक पर आ जाए और मेरा जीवन सुधर जाए। बोलो गोविंद भगवान की जय। अक्रू जी ने अपने को धन्य माना और ब्रज में प्रवेश किया। क्या देखा? चारों तरफ गाय दोहने के आवाजें आ रही। भगवान कृष्ण को और दाऊ भैया को गाय धोने के स्थान पे अक्रू जी ने दर्शन किया। सोच रहे थे अक्रू जी, जब जाऊंगा अपना मस्तक भगवान के चरणों में रख दूंगा, और जब मेरा मस्तक अरे भगवान के चरणों में होगा तो क्या मेरे प्रभु को मेरे पर इतनी भी दया नहीं आएगी कि अपना हाथ मेरे सर पर रख। अक्रू जी ने चरण पर मस्तक रख दिया भगवान के। भगवान जी समझ गए हैं, अपना वरद हस्त अक्रू जी के माथे पर पधार दिया है। अक्रू जी का जीवन सुधर गया है। अरे जिसके सर पर भगवान का हाथ हो जाए तो संसार की कृपा हो या न हो कोई जरूरत नहीं। अब सामाजिक नाते भगवान ने अपने चाचा को प्रणाम किया। हमारे यहाँ पैर छूने की प्रणाली, लेकिन अब सब खत्म हो गए। दंडवत प्रणाम किया जाता था, दंडे की भांति जमीन पर गिर गए, मस्तक रख दिया। साष्टांग प्रणाम किया जाता, बायां घोटा मोड़कर दाहिना सीधा रहे, प्रणाम करते थे। चला गया। मुंह से कहने लगे, हाथ से छूने लगे, मुंह से कहने लगे, तो सब चला गया। क्या आया? नमस्कार आ गई, चली गई। पापा ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी ने भैया से कहा, भैया पापा को टाटा कर। अरे पापा के चरण स्पर्श क्यों नहीं कराया? भैया टाटा कर रहे हैं। तो चला गया। बाय बाय आ गई, बाय बाय। कोई आ रहा है, जा रहा है, बाय बाय, चली गई। मैं एक दिन जा रहा था, एक मित्र अपने मित्र से मिलता और कहता हाय हाय, बाय बाय भी चली गई, हाय हाय आ गई। अब आप विचार करो, जहां देखो जगह जगह पर हाय हाय ही हो रहे। इसलिए अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से, पैर छूने से, बड़ों की सेवा करने से, बुजुर्गों को सम्मान और सेवा करने से 4 चीजें मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। सब चला गया। लोग कहते हैं महाराज जमाना बदल गया। अरे जमाना वही है, सूर्य नहीं बदला, चंद्रमा नहीं बदला, पृथ्वी नहीं बदली, नक्षत्र तारे नहीं बदले, केवल इंसान बदल गया, केवल इंसान। आप विचार, आज भगवान ने अपने चाचा को प्रणाम किया और उंगली पकड़कर नंद भवन में ले आए। नंद जी ने देखा, अरे मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मेरे भैया जी आए हैं। और नंद राय से कहा, भैया कितनी चिट्ठी मैंने डाली, कितने मैंने संदेश भेजे, तुम 7 साल के बाद आए हो। अक्रू जी कहते, भैया क्या बताऊं, छुट्टी नहीं मिली।
भोजन कराया और अक्रूर जी ने चिट्ठी दी नंद जी को, तो कंस ने भेजी। क्या लिखा चिट्ठी? अक्रूर जी ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष 14 में कंस एक यज्ञ कर रहे हैं, आप सब प्रेम भेंट को लेकर के कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा चले। नंद जी बेचारे क्या जाने क्यों बुला रहा है कंस, बड़े खुश हो गए। देखो, अरे मेरे को कितना सम्मान दे रहा है कंस, बेचारे क्या जाने। मैया ने जाना, क्या लिखा है चिट्ठी? अरे कन्हुआ को लेने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, मेरा कन्हुआ कहीं नहीं जाए। क्यों? कन्हुआ मेरा है, मेरा। अक्रूर जी ने कहा, यशोदा जी इस भूल में मत रहना, ये कन्हुआ तुम्हारा नहीं है, देवकी का है। देवकी का है, जन्म मैंने दिया, पालन पोषण मैंने किया, इतना बड़ा मैंने कर दिया, ये देवकी का लाला कैसे हो सकता? आवेश में आकर के अक्रूर जी कहते हैं, लाला को किसने जन्म से देखा है? उस दासी को बुलाया जिसने प्रथम दर्शन किया था। पूछा, क्या लाला को जन्म से देखा है? ना ना, मैंने जन्म से नहीं देखा। मैया सो रही थी, लाला पीठ की ओर पड़ा हुआ, इतना ही देखा। मैया को विश्वास हो गया, ठीक है भले ही देवकी का लाला है, लेकिन मेरा लाला नहीं जाने, मैं कहती हूँ नहीं जाने। पूरे ब्रज में सूचना फैल गई, कन्हैया मथुरा जाएगा। गांव के लड़के कभी शहर में देखा हो तो खुश हो जाते हैं, भैया मैं भी चलूंगा। मनसुखा कहता मैं भी चलूंगा, दामा श्री दामा कहते मैं भी चलूंगा। सब तैयार। सवेरा हुआ, जब इन दोनों पिताओं को पता चला कन्हैया को लेने के लिए कोई अक्रूर आएगा। आज हमारे ब्रज में जैसा कोई पैदा नहीं हुआ जो कृष्ण को मथुरा जाने से रोके। अरे रोकना तो दूर रहा, और भेजने जा रहे हैं साथ में। कितने मूर्ख हैं वाले, सारे घर के लोग इकट्ठे हैं। मैया को नींद नहीं है, मैया ने आरती उतारी, माखन मिश्री खिलाया और आरती उतार कर सुला दिया लाला को। मैया को नींद नहीं थी। आधी रात पर कान्हा की नींद खुल गई, अपने बेड पर मैया को नहीं देखा, पूरे घर में ढूंढा, मैया कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। पूरे घर में ढूंढा, एक बरामदे के खंभे के निकट खड़ी हुई मैया सिसक सिसक कर रो रही है। लाला कहता, मैया तू रो रही है? हाँ बेटा, क्यों? तू चल जा, बस इतनी सी बात। अरे मैं आ जाऊंगा। विश्वास कर लिया। मैया पूछना भूल गई, लाला कब आएगा? सवेरा हुआ, मैया ने माखन मिश्री का भोजन कराया, लाला की आरती उतारी। मैया के चरण छूकर के जब लाला चला है, आरती कहीं पड़ी है, थाली कहीं पड़ी है, मैया कहीं पड़ी है, मूर्छित होकर लाला रुक करके मैया को आश्वासित करता है, मैया तू रो रही है? एक जन्म की बात कौन करे, 7 जन्म तक मैं तेरे से पूर्ण नहीं हो सकता। और तो और मेरे शरीर के चमड़े को उतार कर सुखाया जाए, जूतियां बना दी जाए, तेरे चरणों में पहना दी जाए, और मैया में फिर भी पूर्ण नहीं हो सकता। देवकी नंदन नहीं, ये यशोदा नंदन ही कहलाएगा। और मैया, अरे मैं आ जाऊंगा। दाऊ भैया सभी को प्रणाम करते हुए लाला ने पदार्पण किया। गांव के बाहर रथ निकल गए, सारी गोपिकाएं सड़क पर आ गई, रथ के आगे खड़ी हो गई। अक्रूर रोक दो। हे श्याम सुंदर, अगर मैं ये जानती बीच मझधार में छोड़कर तुम चले जाओगे, तेरे से कभी जीवन में प्रेम नहीं करेंगे।
और ये कहता मैं अक्रूर हूं। अरे ये तो क्रूर है और अपने को अक्रूर कहता है। इस पर विधाता भी नहीं रुक जाता। हमारे शरीरों के ऊपर से रस निकाल दो, जब मेरे प्राण नहीं रहेंगे तो कौन कहेगा श्याम तुम न जाओ। कन्हैया नीचे उतर सांत्वना दिया है गोपिकाओं को, तुम वीर वृजांगना हो करके इस भांति प्रिय घबराती हो क्यों। नपुंसक की यज्ञ उपस्थिति का कर्तव्य हमारा छुड़ाती हो क्यों। तुम तो मनमोहन के मन में बसती, फिर भी इतना अकुलाती हो क्यों। मैं आ जाऊंगा परसों, कमाएंगे परसों। जहां पर ये बात कही थी परसों आऊंगा, उस जगह का नाम आज पलसों पड़ गया है, पलसों गांव। भगवान ने विराजमान होकर के अक्रूर को इशारा किया, चलो। रथ चला है। खड़ी खड़ी गोपिकाएं देखती रही, कहां चली जाए। अरे जिन नेत्रों ने प्रभु दर्शन किया है, किसी संसार के सुख की अभिलाषा नहीं करती है। खड़ी खड़ी कोई तो चूड़ियां तोड़ रही है, भेष कम करो। कोई तो अपने मस्तक से सिंदूर को मिटा रही थी, कोई वस्त्र को फाड़ रही थी। खड़ा खड़ा देख रही है, रथ जा रहा है। अब रथ हाथ ले गयो दूर, अब रथ हाथ ले गयो, अब रथ हाथ ले गयो, अब रथ हाथ ले गयो दूर। अब रथ आगे अब रथ आगे गयो बहुत दूर रथ निकल गए।
गोपिकाएं खड़ी खड़ी देखती रही, अपनी चूड़ियों को तोड़ रही हैं, मांग में पड़ा सिंदूर मेट रही है और वस्त्रों को फाड़ रही हैं। सब बेहोश हो गए। अक्रू जी लेकर के कृष्ण बलराम को मथुरा में प्रवेश किया। अक्रू जी ने कहा आज मेरे घर चले। भगवान ने कहा चाचा जी तुम्हारे यहां मैं बाद में चलूंगा, पहले जिस काम के लिए आया हूं उस काम को करूं। अक्रू जी चले गए। बाबा से आज्ञा मांगी कन्हैया ने, बाबा अरे मथुरा देख रहा हूं। बाबा ने कहा लाला तुम्हारा गोकुल नहीं है, ये शत्रु की नगरी। बोले बाबा धर्मसु का भी जाएगा, दामा भी जाएगा, दाऊ भैया भी जाएंगे। बाबा ने कहा बेटा जरा जल्दी आ। भगवान जी चले। भगवान जी चले। रजकम कश्चिदायंतम रंगकारः चले एक कच्चा धोबी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राम जय श्री राम। भगवान ने देखा एक वृद्धा माता जा रही है, कमर पर कुंभड़ निकला, हाथ में डंडा, दूसरे हाथ में चंदन की थाली। भगवान ने कहा ऐ सुंदरी, ऐ मृगनयनी, ओ पिकुवैनी, तुम कौन हो? इसका नाम कुब्जा किया। भगवान की ओर देखकर कहती है आप मेरा अपमान कर रहे हो। क्यों? हम 3 जगह से टेढ़ी हैं, पीठ पर कुंभड़ निकला, तिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी और कुरूप हूं, इसलिए तुमने मेरे को कहा सुंदरी, मृग नयनी, हिरण के समान आंखों वाली। करो गौर गोविंद भगवान
की। जय। लेकिन जब कुब्जा ने भगवान के मुखमंडल को देखा तो मन में एक भाव आया, बोले महाराज हमारी इच्छा है कि हम आपके चंदन लगाओ। वैसे तो मैं कंस के लिए चंदन लेके जा रहे हैं। अरे भगवान के रूप को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहित हो गए। कुब्जा की क्या औकात, भगवान के चंदन लगाया और भगवान ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र से पुष्प से कुछ नहीं तो फल से, फल नहीं है तो जल से मैं खुश हूं। चंदन लगाया। अब भगवान को कुछ न कुछ तो कृपा करनी है, इसलिए अपना बायां हाथ तो इसकी ठोड़ी में लगाया, चरण पे अपना चरण रखा, पीछे से सीधा हाथ कुबड़ पे रख दिया और भगवान का स्पर्श होने से कुब्जा वास्तविक सुंदरी बन गई है, लीट गई चरणों में। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान का दुपट्टा पकड़ लिया। महाराज पहले कुटिया को पवित्र कर। भगवान ने कहा मैं तेरे यहाँ जरूर आऊंगा। पहुंचते पहुंचते प्रभु कहाँ आए, आगे और बढ़े। एक कंस का धोबी कपड़े लाद कर जा रहा था। रुको भैया, आप कौन हैं? बोले मैं कंस का धोबी। क्या है इनमें? बोले कंस के कपड़े धोकर के लेके जा रहा हूं। कन्हैया ने कहा थोड़े से वस्त्र मेरे को दोगे? अब ये क्या पिए? ये मदिरा का पान किए हुए, शराब। शराब किसे कहते हैं? सड़ा हुआ आम, आप कहते हैं पानी। जब लोग पीते हैं बोतल हाथ में ली ऐसे ऐसे ऐसे। साथी को पिलाने से पहले बोतल में मिलाई जाती है और फिर थोड़ी थोड़ी रिंगों को चुल्लू से पिलाई जाती है। ऐ दोस्त पियो, ऐ दोस्त पियो जी भर भर कर, पी कर के कहीं न बहक जाना। पीने से पहले ये पूछो कैसे बनाई जाती है। विचार करो, धोबी मदिरा का पान किया है और हाथी को भी पिलाया। जिस पर लेके जा रहा है वस्त्र उसको पिलाए हैं। क्या किया? भगवान को गाली बजा। दाऊ भैया से कहा दाऊ क्या करूं? दाऊ ने कहा कुछ कृपा इस पर भी कर दो। एक तमाचा मारा जो खींच कर धड़ से सर अलग हो गए। गठरी गिर गई कपड़ों वाली, साथी सब भाग गए। कन्हैया ने ग्वालों से कहा जिसकी जो नाप में आ रहा हो पहनो, और वाकई में पहने होते तो जानते। पाजामा लिया हाथों में डाला, कुर्ता लिया पैरों में डाला। इस समय दर्जी आया है, उसने कहा महाराज अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपके नाप के बना दूं। काट छाट कर बनाए हैं, भगवान को पहनाए हैं। भगवान जी ने आशीर्वाद दिया। सुदामा माली के घर में प्रवेश करते हैं। सुदामा माली ने भगवान का स्वागत किया और भगवान का आशीर्वाद लिया। अब भगवान जी कहाँ आए? जहां पर बहुत सा धन लगा करके धनुष रखा गया है। लोगों ने मना किया, भगवान ने उठाया झटके में धनुष और तोड़ दिया। एक खंड कन्हैया के कंधे पर, दूसरा खंड दाऊ जी के कंधे पर। चले हैं बाबा जी के पास। रात में खीर का भोजन किया, सवेरा हुआ, फिर चले हैं रंगभूमि की ओर। रंगभूमि के दरवाजे पर कुबलिया पे हाथी खड़ा। कन्हैया ने कहा थोड़ा सा हाथी हटा लो। महावत ने अंकुश लगाते हाथी को कन्हैया को मारने के लिए दौड़ाया। कन्हैया कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं कभी गदा। इनका भी नाम है नटवर, ये भी लीला कर रहे हैं। भगवान ने एक बार ऐसा पकड़ा, सूंड पकड़ के घुमाया। ऐसा छोटा सा बच्चा जब कोई चूहा पकड़ के घुमाता, भगवान ने ऐसे हाथी की सूंड पकड़ी और घुमाया, जमीन पे गिरा, प्राण पखेरु उड़ गया। कंस की घबराहट बढ़ गई। मुष्टि चाणू कन्हैया बड़े माखन खाए, बड़े दही खाए, बड़े मांस रचाए हैं, बड़ी मिश्री खाई है, बड़े बांसुरी बजाई है। आओ
हमारे तुम्हारे दो दो हाथ हो जाए। कितनी उम्र कन्हैया की? 11 वर्ष। दाऊ की 12 वर्ष। 10-10 हजार हाथियों का बल लगने वाले मुष्टिक चाणोर भगवान के साथ में मल्ल युद्ध होता। अरे भगवान चाहे तो रिमोट कंट्रोल भगवान के पास है, भ्रकुटी टेढ़ी कर दे तो विश्व नष्ट हो जाए। भगवान ने खेल खेल में 5 महारथियों को मार डाला। कंस के मंच की ओर प्रभु बढ़े, कंस उठ करके खड़ा हो गया। भगवान ने पकड़कर गिरा दिया नीचे। मामा जी, अरे वो दिन याद करो, तुमने हमारी माता की चोटी पकड़ी थी। जब जब किसी नारी जाति की चोटी पकड़ी जाती है तब तब विनाश होता है। भरी भरी सभा में द्रौपदी चीखती चिल्लाती है, भीष्म पितामह जैसे वीर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई मना नहीं करता। तो 18 अक्षौणी सेना मारी, द्रौपदी का अपमान हुआ। रावण की सभा में विभीषण समझाते हैं, भैया अरे सीता को दे दो और राम की शरणागत हो जाओ। लात मारकर विभीषण जैसे संत का अपमान किया जाता है। तो पदम 18 युत बंदर 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण भर दिया न बाती। इसलिए जब जब किसी संत का अपमान हो, किसी नारी का अपमान हो, तो यही दुर्गति होती है। भगवान ने पूरे त्रैलोक का भार लेकर कूद कर कंस की छाती पर चढ़ गए। मुकुट कहीं पड़ा था, कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने इसका उद्धार कर दिया, अपना धाम इसे प्रदान किया। कंस की 2 रानियां हैं, अस्थि और प्राप्ति, बड़ा रो रही हैं। भगवान ने कहा, मामी जी चिंता न करो, हमने मामा जी को अपना लोक प्रदान किया। कृष्ण और बलराम कंस की लाश को खींचकर यमुना के किनारे लाए और संस्कार अपने हाथों से किया। 24 घंटे कृष्ण के विषय में सोचा करता है। तुलसी अपने राम को रीझ बजाओ चाहे खींच, और खेत पड़े पर जानी है उल्टा सीधा बीज। चाहे अनखाकर आलस्य में किसी भी स्थिति में उस प्रभु का अगर चिंतन करते हो तो भगवान को कल्याण ही कर देंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस शुरू से ही करनी पड़ेगी। शुरू से तो जिंदगी में गालियां बकी, अपशब्द बके, दूसरे के दोष देखे, लेकिन याद रखो दूसरे की कमी निकालने वाला, दूसरे के दोष देखने वाला अपने सारे पुण्य को छीन कर और सामने वाले का पाप अपने जीवन में चढ़ाता है। इसलिए किसी के दोषों को मत देखो, दोष बनाया देखकर चले हसंत हसंत, अपनो याद न आवे जाको आदि अन। इसलिए अपने पर कृपा करो, अपने जीवन का उद्धार करो। जीवन गुजरे गया तो, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जिंदगी बीत गई, गफलत में खो डाली, अब आ गया बूढ़ापन, अब बोला जा नहीं रहा। कहते हो राम राम, दांत ना होने के कारण निकलता है फाम फाम। आप बताओ, तब होश आया, हाय हाय मुझे क्या करना चाहिए था और मैं क्या कर गया। शम्मा बुझी गई तो, शम्मा बुझी गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। शम्मा बुझ गई तो, शम्मा
गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। अरे फिर स्टेशन पे ट्रेन पकड़ ली, बोले है कितनी 2 किलोमीटर। जब तक चले चले गाड़ी जा चुकी थी। अब हुआ क्या, मायूस हाथ मलता घर वापस लौट आया, मायूस हाथ मलता घर वापस लौट आया, घर वापस लौट आया। अरे गाड़ी निकल गई, आप लेट पहुंचे। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है, इसलिए समय को जीवन में ध्यान रखो। और जिसके जीवन में समय की कोई परिभाषा नहीं है वो जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। बुद्धि ने कब काम किया, बुद्धि ने कब काम किया, मन की मशीनरी तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी में कब ठीक चलना सीखा। जब बूढ़े तन में हरे पुरजे में जंग आया, पुरजे में जंग आया। जीवन निकल गया तो, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जिंदगी बीत गई, हमें करना क्या था भूल गए। जब लोग कोई अपकर्म करते हैं और फिर क्या कहे, अरे जो होगा सो देखा जाएगा। याद रखिए, देखा नहीं जाएगा, भोगा जाएगा और इसी तरीके से भोगा जाएगा। आज जरा हमारे बुढ़ापा आ गया। अंगम गलितम पलितम तुंडम दशंशहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि मुच्यत्यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। भाई गोविंद को भज ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। कंस की लाश को भगवान जी खींच कर यमुना के किनारे लाए और उसका संस्कार किया। अब कहाँ आए भगवान जी, अपनी जन्मभूमि में, अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करा। माता देवकी ने 11 वर्ष के बाद में लाला को देखा, गोदी में बैठा, आंखों के आंसू से सारा शरीर शराबोर कर दिया। नारी जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। भगवान ने अपने नाना उग्रसेन माने कंस के पिता को भी बंधन से मुक्त करा और कहा, नाना जी अब राज पर बैठो आप। उग्रसेन ने कहा, बेटा मैं बूढ़ा हूं, अब तुम इसको करो। भगवान ने कहा, नाना जी हम यदुवंशियों को श्राप लगा हुआ, हम राज नहीं कर सकते, इसलिए आप ही राज पर पधारो। कंस के पिता उग्रसेन का राज तिलक हुआ। अब भगवान जी कहाँ आए, नंद जी के पास। बाबा अरे अरे चले जाओ,
बेटा तू ये क्या कह रहा है, तू नहीं चलेगा? बाबा आऊंगा। मन सुखा से नहीं रहा है। आज इस मथुरा के राज को देखकर तुम्हें लालच आता है। अरे नहीं नहीं मनसुखा, ये बात नहीं है, मैं आऊंगा और 2-4 दिन में आऊंगा। बाबा ने कहा बेटा तेरी मैया तेरा इंतजार कर रही है, चल चल। मेरी मैया से पहले मैं आऊंगा और हमारे खिलौने संभाल कर रख दे। ऐसा न हो कहीं राधिका चुरा चले। चले हैं भगवान ने इनको सबको बड़ा सम्मानित किया। सब लोग कल गोकुल आए। मैया बेचारी आरती सजाए हुए खड़ी है। मेरा लाला आएगा, सब आए, लाला नहीं आया। मैया मूर्छित होकर गिर गई। थोड़ी देर बाद कुछ होश आया। बाबा से कहा तुम यहां तक कैसे चले आए? लाला के बगैर तुम यहां तक कैसे आए? तुम्हारा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हुए? बाबा ने बहुत समझाया। 2-4 दिन आए। मैया ने खाना पीना छोड़ दिया, कह के गया था आजा। बाबा ने भी छोड़ दिया। वसुदेव जी ने लाला का मुंडन संस्कार कराया और उज्जैन में गुरु संदीपन जी के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए भेजा। 64 दिनों में भगवान ने 64 कलाओं को सीख लिया। अपनी गुरु माता से भूलक्षणा के विषय में पूछा। बोले बेटा मेरा एक पुत्र था, समुद्र में डूब के मर गया। भगवान ने शंखासुर का वध किया, पुत्र नहीं मिला तो यमपुरी से ला करके अपने गुरुपुत्र को दिया। भगवान जी जब से चले आए, मथुरा की बड़ी, गोकुल की बड़ी दयनीय दशा है। गाय चर नहीं है, खाना नहीं खा, बच्चे बच्चे नहीं पी रहे। अरे यमुना का प्रवाह रुका हुआ है। सारी गोपिकाएं प्रातः काल उठ करके अपने श्याम के वियोग में बाबा नंद की देहली को प्रणाम करने के लिए आते हैं। ग्वालवाल सोचते हैं कल आएगा, कल आ गई और नहीं आया। बोले दोपहर में आ जाएगा, दोपहर चली गई। सोचते शाम को आएगा, कितनी दोपहर, कितनी सवेरा और कितनी शाम, कितने दिन बीत गए, लेकिन शाम लौट कर नहीं आया। बड़ी दयनीय दशा। आज भगवान जब से गोकुल से आए, चुपके चुपके रोया करते। एक मित्र है उद्धव, भगवान जी के चाचा जी के लड़के हैं और श्याम के मित्र हैं। भगवान ने अपने आंसुओं को छुपा के रखा। उद्धव ने समझ लिया, अरे कन्हैया रो रहे हो? ना ना रो नहीं। लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा और दिल की सारी बात बताता असली नतीज है। नहीं नहीं श्याम, अरे तुम रो रहे हो, बताओ। भगवान बोले उद्धव, सोने के महल है यहां, प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। हमारी मैया सवेरे उठ करके कहती थी, काना तुझे भूख लगी होगी, यहां सोने के महल तो है, प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। हमारी गाय, हमारे बछड़े, वो गोपिकाएं और गाय जिन्होंने अपना सर्वस्व मेरे को समर्पित किया था, क्या
बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरी मैया सवेरे उठ करके मुझे माखन खिलाती थी और यहाँ आज तक कन्हैया शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे। उद्धव जी कहते हैं कन्हैया आप छोटे छोटे लोगों के लिए रो रहे हो। अरे उद्धव वो छोटे नहीं है, मेरे हृदय के टुकड़े हैं जिन्होंने अपना जीवन मेरे पर बलिहार कर दिया था। आज भगवान ने एक चिट्ठी लिखी। उद्धव जी गुरु बृहस्पति जी के शिष्य हैं और अपने को बहुत योग्य मानते हैं। बोले गांव की गोपिकाएं हमारी भाषा समझ नहीं पाएंगी, बीमारी नहीं। कन्हैया ने कहा थोड़ा सरल भाषा में समझा देना। बोले जा तो रहा हूं लेकिन रुकूंगा नहीं। कन्हैया ने कहा पहले एक बार जाकर के देखो देखो कितने दिन तुम रुकते हो। उद्धव जी चले हैं, स्वर्ण से रथ पर विराजमान होकर थोड़ी ही दूर रथ निकला था। कन्हैया ने रोका, रुक जाओ। उद्धव अपना दुपट्टा भगवान ने निकाला, उद्धव के गले में डाल दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जिन गोपिकाओं ने अपना सर्वस्व कृष्ण को समर्पित किया है वो गोपिकाएं किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं होंगी और जब देखेंगी कि दुपट्टा कन्हैया का है तो बात करेंगे इनसे। दयनीय दशा हो गई है ब्रज की। आज सारे ग्वाल वाल खड़े होकर के इंतजार कन्हैया का करते हैं। दूर से उद्धव का रथ दिखाई पड़ा, नाचने लगे, गाने लगे। अरे मधुमंगल, अरे कन्हैया का रथ आ रहा है। मधुमंगल कहता है मैं नाराज हूं उससे, मैं कन्हैया से बात नहीं करूंगा। एक झाड़ी में जाके छुप गए। जब रथ निकट आया तो मधुमंगल से भी नहीं रहा गया और निकल कर बाहर आया। मन सुखाने का अरे तू तो रूठ गया था, कह रहा था मैं रूठ गया हूं, बात नहीं करूंगा। बोले अरे इतने दिन के बाद मेरा कन्हैया आ रहा है, रूठ तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले मिल तो लूं। आज झुंड के झुंड बनाकर के खड़े हो गए। पूछा भैया क्या मथुरा से आए हैं आप? बोले हाँ। श्याम ने भेजा? बोले हाँ। उद्धव जी नीचे उतरे। पूछा नंद बाबा का घर कितनी दूर है? गोपों ने बताया। पूछने की जरूरत नहीं है, ये पानी की नाली जहां पर खत्म हो जाए समझ लेना है नंद का घर। उद्धव ये कोई साधारण पानी नहीं है। मैया यशोदा, बाबा नंद, समस्त परिवासियों की आंखों के आंसू की नाली बन गई है। उद्धव जी चले हैं, द्वार पर खड़ा कर दिया रथ, नंद भवन में प्रवेश किया। मैया की आंखों में जाले पड़ गए हैं और बाबा को कुछ कम सुनाई पड़ गए हैं। मैया मैं उद्धव, अरे तुम कोई भी हो मैं नहीं जानती, लेकिन धीरे से बोलो, मेरा कन्हैया सो रहा है पालने में, जग जा। मैं उद्धव कन्हैया का मित्र। नंद ने बड़ा स्वागत किया है, मैया ने भोजन कराया, बैठ गई। उद्धव एक बात को बताना, तुम हमारे कान्हा के मित्र हो, क्या वो मुझे कभी याद करता है? मैया बहुत याद करता है, बहुत शर्मीला है,
सैकड़ों बार जब मनाती थी तो एक बार खाता था। कौन मनाता होगा? हमने जिंदगी में गलती कर दी थी। अरे मैंने उसे उखल में बांध दिया था। कह देना कभी जिंदगी में उखल में नहीं बांधूंगी, एक बार आ जाएगा। नंद ने कहा पालना छोड़ रहा था, मुझे लग रहा था मेरा कन्हैया छोड़ रहा था। सवेरा हो गया, गोपिकाएं चरण स्पर्श करने के लिए दहली का आए। रथ को खड़ा देखा, क्या फिर तो अतुल नहीं आया? पहले अपने राजा को मरवाने के लिए मेरे श्याम को ले गया, अब क्या पिंडदान कराने के लिए मुझे लेने के लिए आया। उद्धव जी निकल गया। गोपिकाओं ने पूछा मथुरा से आए? बोले हाँ। श्याम ने भेजा? बोले हाँ। मेरे लिए क्या भेजा? भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जभय लगी। कहीं रत्ना कर गुबालिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तभय लगी। उजति उजति पद कंजनी के पंजन पे, पेख पेख पाती छाती छोहन लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहा दो समझ लगी। चिथड़े चिथड़े टुकड़े टुकड़े कर दिए चिट्ठी के। उद्धव से कहा क्या भेजा है श्याम ने? घन आए घन श्याम आए, घन आए घन श्याम आए, हमें अकेला छोड़ गए। घन आए घन श्याम आए, हमें अकेला छोड़ गए। घन आए घन श्याम आए। हमें अकेला छोड़ गए। घन आए घन श्याम आए, हमें अकेला छोड़ गए। घर जाके हो प्रेम में फंस कर, घर जाके हो प्रेम में फंस कर, हमसे नाता तोड़ गए। घर जाके वो प्रेम में फंस कर, हमसे नाता तोड़ गए। घर आए घन श्याम आए। चलते समय मेरे से कह करके गया था परसों आऊंगा। परसों की वर्षों बीत गई, लौट के नहीं आया। वो झूठा है, मेरे से झूठ बोल करके गया है। वादा करके गए यहाँ से, वादा करके गए यहाँ से, 4 दिनों में आने की। वादा करके गए यहाँ से, 4 दिनों में आने की। बीत गए हैं 4 मास में, आए हैं समझाने को। बीत गए हैं 4 मास, अब आए हैं समझाने को। आदि तक है नहीं पठाई, आदि तक है नहीं बताई। अपनी याद दिला
से नाता तोड़ गए, धनी आए घनश्याम आए, हमें अकेला छोड़ गए, घन आए घनश्याम आए। क्या भेजा? पाती भेजी। उद्धव जी 1 महीना रुके, 1 महीने में उपदेश दिया कि जाओ निराकार भगवान की पूजा करो। कैसा निराकार? बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। आंखें नहीं है देख सकता, हाथ नहीं है सब कुछ कर सकता, पैर नहीं है सब कुछ कर सकता, आंखें नहीं है देख सकता, मुंह नहीं है खा सकता, कान नहीं है सुन सकता। गोपिकाओं ने उद्धव से कहा, उद्धव बड़ा अच्छा हुआ तुम आए हो, लेकिन हमने अपने हृदय में एक मोहन को बसाया तो मेरा व्रज उजड़ गया, और अनेक मोहन को जब मैं हृदय में बसाऊंगी तो मेरी स्थिति क्या होगी? हमारे मन 10-20 नहीं है, मेरा मन एक है जो कृष्ण के जाने के साथ उन्हीं के साथ चला चला। 1 महीना रुके उद्धव, जब चलने के लिए तैयार हुए, किसी ने कुछ न कुछ भगवान को भेजा। बाबा ने दुपट्टा, मैया ने माखन, कीर्ति नाम के एक सखी ने बांसुरी। उद्धव जी 1 महीने के बाद आए, और 1 महीने के बाद भगवान से कहा तुम्हारा हृदय वज्र का है। भगवान जी समझ गए इनका अभिमान निकल गया, इसलिए उद्धव जी 1 महीने के बाद ब्रज में पहुंच, ब्रज से लौट के आए हैं भगवान के पास। गए थे गुरु बनने के लिए, लेकिन शिष्य बन करके लौट के आए। देखो ये गोपिकाएं और कोई नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, दंडकारण्य के ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवी देवता, ये सब गोपी बन करके आए। आप विचार करो, आज भगवान ने उद्धव को भेजकर उद्धव के अभिमान को नष्ट किया। देखो ये कथा आज 6 दिन से आपके यहाँ चल रही है। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं, और कल इस कथा का विराम समारोह है। कल कथा का विराम है, खत्म नहीं होती है कथा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ है सुना है बहुविधि सब संता। भगवान अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत है। दरवाजे पर अगर गंगा जी बह रही हो और आप नल के पानी से नहाए तो अच्छा है। इस समय यहाँ पर राम कथा जहाँ सरसई धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडकी आदि नदियाँ सभी उपस्थित होती हैं। यहाँ तो पहले थे तीर्थ स्थल, लेकिन तीर्थ स्थल के साथ साथ अब यहाँ बड़े बड़े देवी देवता और बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े पता नहीं कौन किस भेष में आज इस प्रकार से भगवान ने उद्धव का अभिमान खंडन किया। अब कल की बेला में आप लोग रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित्र आदि की कथा श्रवण कराई जाएगी, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आप आते रहिए और कथा का रसास्वादन लेकर अपने मानव जीवन का सफल बनाए। आप लोग ये मत सोचो
ये लड़का पवन शर्मा हमारे गांव का, इसकी कथा में क्या सुनने जाए। अवस्था हूँ शालिग्राम की पिंडी देखी है आपने? चलो हम शिव जी की पिंडी मानते हैं। एक तो इतनी बड़ी पिंडी, एक इतनी बड़ी पिंडी, एक इतनी बड़ी पिंडी। अब बताओ इन पिंडियों में फर्क क्या? पिंडी तो वही है, चाहे छोटी हो या बड़ी। कथावाचक कोई भी दुनिया का हो, कुछ न कुछ तो आपको नई बात सुनाएगा ही। इसलिए आप ये धारणा छोड़ दो कि लड़का हमारे गांव का। आपके तो गांव का है और हमारा शिष्य है। आप ये विचार करें। जब ये कथा शुरू की, मेरे को सूचना थी, मैं लखनऊ में था। हमने कहा चिंता मत करो, मैं बाद में आऊंगा। फिर ये 2 दिन मेरे पास गया, हम कहे चलो मैं आज आऊंगा। इसलिए आप लोगों का प्रेम, क्योंकि 5-6 बार कथा मैं खुद आपके यहाँ कर चुका हूँ। पूरी टुहरी पूरा क्षेत्र मुझे जानता है। किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं, किसी से हमारा कोई वैमनस्यता नहीं। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। इसी धारणा को लेते हुए आप इस लड़के का वर्धन करते रहें और कथा में जरूर आए, और आप इसको भी शुभकामनाएं अपनी तरफ से देते रहिएगा ताकि आपके मार्ग पर बढ़े। जब अपने गांव से लोग उठते हैं, अपने घर से, फिर गांव से, फिर समाज से, फिर क्षेत्र से, तब आगे बढ़ता है आदमी। इसलिए पहले अपने घर से, हमारा तो आशीर्वाद है ही है, और आप लोग भी इसे आशीर्वाद देते रहिएगा ताकि अपने पथ पर ही हमेशा हमेशा चलता रहे। बोलो बोलो भगवान की। आइए, उसके बाद में आरती होगी। और तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा दियारा, आंगन चौबारा दियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंत भोले ने हमसे, किसी पंत भोले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंत भोले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास, अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास।
बेचारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते निर्मल मन हो तो रघुनंदन सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनंदन शबरी के घर जाते श्याम सूर्य की बाह पकड़ते, श्याम सूर्य की बाह पकड़ते सागर घर जाते श्याम सूर्य की बाह पकड़ते सागर घर जाते सच्चे मन से नहीं तुम्हारा, सच्चे मन से नहीं तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान से आएंगे भगवान आंगन नहीं तुम्हारा, तुमने आंगन नहीं तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आरती तैयार। आप सभी यथास्थान खड़े हो और आरती करें। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अकियन को तारो, बाबा की अकियन को तारो, गोविंद के प्राणन सो प्यारो, गोविंद के प्राणन सो प्यारो, इन पे प्राण न्योछावर कीजिए, इन पे प्राण न्योछावर कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल
कर लीजिए बलिदाऊं को छोड़ो भैया बलिदाऊं को छोड़ो भैया बनवा कहीं कहीं भूलत मैया बनवा कहीं कहीं दौलत भैया धर्म मोदित मन लेत भलैया धर्म बदते मन लेत भलैया आए छवि नयन में भर लीजिए छवि नयन में भर लीजिए आरती बाल कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की कीजिए बिना धन में सबल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए श्री राधा हरि कुंवर कन्हैया श्री राधा हर कुंवर कन्हैया ब्रज जनि पावन नीति की भैया ब्रज जन को नवनीत की भैया देखते ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया अपनो सर्व सेन को दीने अपनो सर्वस निज को दीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए तरी बोलने मधुर सुहावे हरि बालन मधुर सुहावे सकल माते के लति सुख पावे सकल मान के रत सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे सोई सुखनी जो इनको ध्यावे अब इनको अपना कर लीजिए अब इनको अपना कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपना धर्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देवा त्वमेव सर्वं देव देवा कर्पूरिवारं करुणावतारं संसारितारं मुनिन्द्रयारं सदा वसन्तं हृदयादिविन्दे भवं नमामि सैतं नमामि